मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। वो पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अब आप जल्दी से हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। अगर मेरे पीछे से मेरा बच्चा अंडे से बाहर आ जाए तो उसे बता देना कि पापा उसके लिए फल लेने गया हुआ है। फिर पापा चिड़िया अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और एक मीठा फल लेकर वापस होता है। टुन्नू टुन्नू सुनो, मेरी बात सुनो। पापा चिड़िया वहाँ रुकता है। यार आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? मेरे अंडे से मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। मैं अपने बच्चे के लिए मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटी सी गुड़िया बाहर निकलती है। मम्मा मैं आ गई। मम्मा पापा कहाँ है? मेरी बेटी, आपका नई दुनिया में स्वागत है। आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। मैं नहीं बोलती पापा से। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब मैं अंडे से बाहर जाऊं और कब मैं अपने मम्मा पापा से मिलूं, मगर पापा तो नहीं है। पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। आ गई मेरी बेटी, आ गई। मगर छोटी गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गुड़िया आपसे नाराज है। सॉरी मेरी गुड़िया, मगर तो मैं आपके लिए ही मीठा फल लेने गया था। इस फल से जरूरी मेरे लिए आप थे। फिर गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। रात हो जाती है। कालू, ये पड़ोसी आज क्यों इतने खुश लग रहे हैं? आज उनके अंडे से बच्चा निकला है। चिड़िया के पड़ोस में एक पेड़ पर कौवा और कौवी अपने एक बेटे के साथ रहते थे। मगर जो भी है, मेरे जग्गू जैसा सुंदर नहीं होगा उनका बच्चा। हाँ ये बात तो है। मम्मा मैंने बहुत जोर से अंडे को तोड़ा था और मम्मा मुझे ये भी मालूम है, आप कहती थी कि अंडे से बेटा निकलेगा और मेरे पापा कहते थे कि बेटी निकलेगी। इसलिए मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मेरी गुड़िया मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ मम्मा, बहुत प्यार करती हूँ, मगर पापा से ज्यादा। गुड़िया में तो जान है मेरी। ये आज रात ना सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। मैं जाकर चुप करवाती हूँ इन्हें। गुस्से में गोरी कौवी जाती है। अब ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। चिड़िया सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ये चूचू मुझे सोने नहीं देती। चुप करवाओ इसे भी और खुद भी चुप करके सो जाओ। आंटी आज मेरी पहली रात है अंडे से बाहर, क्या हम बातें भी ना करें? चुप कर जाओ बेटी। अच्छा ठीक है, आप जाएं, अब हम चुप कर जाएंगे। गोरी चली जाती है। मम्मा हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है, ये तो हमें बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेंगे। हाँ, जब मेरी बेटी उड़ना सीख लेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। जाओ जाओ, मैं अपने मामा जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गोरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चील सहेली, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला है। सुना है तुम्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो फिर आज मैं अपनी सहेली को ताजा ताजा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले से जाएंगे तो मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी। तुम जल्दी से वहाँ आ जाना और आकर खा लेना छोटे बच्चे को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जाओ सहेली और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। गोरी कौवी जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। चलो गुड़िया की मम्मा, आप नदी से पानी पी लेना और मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल ढूंढ लूंगा। मम्मा पापा जल्दी आना, तब तक मैं घोंसले में छुप जाती हूँ। फिर मम्मा और पापा वहाँ से चले जाते हैं। रास्ता साफ है, अब मुझे जल्दी से अपनी सहेली को बताना होगा। फिर गोरी अपनी चील सहेली का नंबर मिलाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से नंबर कट जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ पर जाना होगा, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहे।
फिर गौरी कव्वी ऊंचे पेड़ पर जाकर अपनी सहेली चील से बात करती है। सहेली, जल्दी आ जाओ, रास्ता साफ है। दोनों चले गए हैं, मम्मा भी और पापा भी। आज तो तुमने साबित कर दिया गौरी, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। भूख बहुत लगी है, जब तक चील इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाएगी मैं दाना खा लेती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है। गुड़िया के पापा, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अपनी छोटी सी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप जाएं और गुड़िया को भी फूलों की टोकरी में रखकर ले आए नदी पर। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस होती है। मम्मा, आप बहुत जल्दी लौट आई हैं। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। अच्छा किया मम्मा, वो कव्वी आंटी भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली कव्वी झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा सहेली कव्वी ने मेरे साथ। चील वहाँ से उड़ती है और उसकी नजर साथ वाले घोंसले में जाती है, जहाँ एक छोटा सा कौवे का बच्चा सोया हुआ था। चिड़िया का नहीं तो कौवे का ही सही, मांस तो मांस ही होगा, क्या काला क्या गोरा। फिर वो चील सोए हुए गोरी कव्वी के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे गोरी कव्वी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकलता है तो उसकी नजर अपने घर के पास उगे हुए कुछ पौधों पर जाती है। कुकू उन पौधों के पास जाता है। ये पौधे तो सूख रहे हैं, इन पौधों से एप्पल का पेड़ बनेगा या फिर अमरूद का। ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, मैं इन्हें थोड़ा पानी दे देता हूँ। फिर कुकू नदी पर जाता है और उन पौधों के लिए पानी लेकर आता है। वो उन्हें पानी दे रहा था जब कुकू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मा, मैं एप्पल के पौधों को पानी दे रहा हूँ, ये पौधे सूख रहे हैं। कुकू बेटा, ये एप्पल नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। मूंगफली? मम्मा, वो क्या चीज होती है? इन पौधों के नीचे मूंगफलियाँ लगती हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मम्मा, फिर तो मैं इन पौधों को समय पर पानी दूंगा और मैं भी खाऊंगा मूंगफली। ऐसे उस दिन के बाद कुकू हर रोज अपने घर से निकलता और मूंगफली के पौधों को पानी देता। अब तो कुकू की मम्मा भी कुकू की मदद करवाती थी। पागल पागल चिड़िया, इन फजूल के पौधों को पानी देने से क्या फायदा? ये झाड़ियाँ हैं, इन पौधों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कालू भैया, ये झाड़ियाँ नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। जब इन पर फल लगेगा तो देखेंगे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया उन मूंगफली के पौधों को उखाड़ लेती है। कुकू और मम्मा चिड़िया पौधों के नीचे से मूंगफली निकालकर जमा कर लेते हैं। कुकू बेटा, ये मूंगफली लो, तोते अंकल के घर दे आओ और ये वाली कबूतर अंकल को दे आओ। ऐसे कुकू तोते और कबूतर के घरों में मूंगफली दे आता है। कुकू, ये मूंगफली आपको कहाँ से मिली? अंकल, हमारे घर के पास ही मूंगफली के पौधे थे, मैंने और मम्मा ने उन पौधों के नीचे से निकाली है ये मूंगफली। कालू, सुना है चिड़िया के पास कोई खाने वाली चीज है जिसे मूंगफली कहते हैं। हाँ, मुझे तो दी थी चिड़िया ने, मैंने खाई है, वो फलियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी खाऊंगी, मैं भी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कव्वी चिड़िया से मूंगफली लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो। मैंने कालू को दी तो थी, मगर कालू ने तो वो खुद ही खा ली। अच्छा ये लो, ये मूंगफली तुम खा लो। गौरी मूंगफली लेकर चली जाती है और घर जाकर सारी ही खा लेती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या है? ये मूंगफली है, मैंने चिड़िया से ली थी। मैं भी खाऊंगा मूंगफली। जाकर चिड़िया आंटी से ले लो। जग्गू भागता है। आंटी आंटी, मैं भी खाऊंगा, जो चीज आपने मम्मा को दी मुझे भी दे, मैं भी खाऊंगा। लो जग्गू बेटा, आप भी खा लो।
हमने बहुत मेहनत से जमा की है ये मूंगफलियाँ। मैं ये नदी पर जाकर खाऊंगा आंटी। कालू, वो चीज तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों ना हम चिड़िया के घर से सारी ही मूंगफलियाँ चुरा लें। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर मैं चुरा लूंगा। तो आज रात हम दोनों चिड़िया के घर से मूंगफली चुरा लेंगे। मम्मा, मिठू अंकल बता रहे थे कि मूंगफली की खुशबू से चूहे भी आ जाते हैं। कहीं चूहे हमारी मूंगफली ही ना खा जाएं। आप चिंता ना करें कुकू बेटा, ये देखें मैंने चूहों का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने यहाँ फंदा लगा दिया है। ये देखकर कुकू खुश हो जाता है। रात हो जाती है। गोरी और कालू भी चिड़िया की मूंगफली चुराने के लिए घर से निकलते हैं। गोरी, तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं कालू, अंदर तुम जाओ। पिछली बार चिड़िया ने मेरी पूंछ जला दी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, मगर मैं ज्यादा मूंगफली लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली की तरफ बढ़ता है। उसे मालूम ही नहीं होता कि कब कालू कौवे की टांग फंदे में फंस जाती है। दर्द तो होता है मगर कालू चुप रहता है। मम्मा मम्मा उठे, कोई आवाज आई है। बेटा, चूहा होगा, फंदे में फंसा होगा, सुबह देखेंगे। मगर कालू से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो चीखता है। चूहा नहीं, मैं हूँ। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा। प्लीज मुझे फंदे से बाहर निकालो। गोरी तो ये सुनकर ही भाग जाती है। पहले बताओ, तुम रात के मेरे घर में करने क्या आए थे? मैं मूंगफली खाने आया था। मम्मा, कालू अंकल जरूर मूंगफली चोरी करने आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़े डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। बताओ बताओ, फिर आओगे, फिर चोरी करोगे मेरी मूंगफली? ना चिड़िया ना, बस एक बार छोड़ दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मैं गोरी की बातों में आ गया था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से पिटता है और उसे सजा मिलती है।